जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 5 अध्याय 7 सृष्टि परीक्षित की कालकरण परम परंपरा। पृष्ठ संख्या 341 चिन्मय सत्ता और चिति शक्ति में सृष्टि रचना के विशिष्ट भाव से ही कलात्मिका सृष्टि प्रकट होती है। अतः भाव और कला तो इसके कण कण में प्रतिष्ठित है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण भी भावात्मिक का कला रूप ही है। भगवान सारी सृष्टि में व्याप्त होकर जी को विविध सांख्य योग समझाने में प्रकट होने वाली कहते हैं अनंत भाव रूपा कला शक्ति जितनी का कलात्मक है ना, हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा भी उतनी ही कलात्मक और है। इसका अभिव्यंजक और इसे समझना है। आत्मसात करना इन त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त होने वाली यह सृष्टि तो यह भी तो कलात्मक मुझ ही ब्रह्म है। का स्वरूप ही है। कारण रचना के कला पूर्व वे एक मेवा द्वितीय यह तो हम जानते ही हैं कि जैसे बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता, ही रहते वैसे ही अतः बिना कारण के भी कोई कार्य नहीं रहते होता। हैं। मध्य में प्रकृति पुरुष हमारे द्वारा कोई विध्वंसक या निर्माणात्मक कार्य संपन्न होता है, इन तीनों रूपों में दोनों हाथ ही हमारे करण होते हैं। परमात्मा स्वरूप ही इतने सारे लोक लोकांतरों की रचना भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि को प्रकट करने हमारी आकाश गंगा में ही लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र हैं रूप की चर्चा की है। और ऐसी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं सिद्धांत के अनुसार आकाश के काल के करण रूप विचरण कर रही है। प्रारंभिक भूमिका के अनुरूप व्याख्या समय आने पर ये अपने कारण में लीन भी होती अब है। इसी प्रसंग में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अभी तक इन सबके परमाधार महाकारण की चर्चा हुई है। लोगों के उपादान और निमित्त कारण से भी इनके हमारा निरंतर प्रारंभिक परिवर्तित परिचय होने हुआ वाले भावों पर सृष्टि के करण की तो अभी कल्पना भी नहीं और हुई। अपने में लीन करता है। क्या आपने कभी सोचा इन सब में कि जैसे हमारे हम सब इसमें कैसे द्वारा निर्मित और वस्तुओं इससे में हमारे प्रभावित हैं? हाथ इसकी आंतरिक संरचना कैसी वैसा है? कोई साधन तो दिखता वैसे नहीं। मुक्त होने के क्या तब क्या इतने उपाय बड़े हैं? प्रपंच का कारण क्या है भाई? शास्त्रीय सिद्धांतों की हमारे बहुत अनुभवी आचार्य गंभीर और उत्तर स्पष्ट देते हैं। धारणा के लिए इस चर्चा को विस्तार देते हैं। काल
स्वयं ब्रह्मा जी स्वर अपने व्यंजनों मानस में पुत्र काल देवर्षि की नारद जी मात्राओं को तो हम सृष्टि जानते रचना ही का हैं। रहस्य समझाते जैसे हुए स्वरों कहते में हैं, काल की ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राएं क्रमिक रूप से मिलकर सृष्ट भावों को अभिव्यक्त करती है ना, ऐसे ही यह काल सारी सृष्टि में क्रम मात्रात्मक रूप में मिलकर इसे तदनुसार ही प्रकट करता है। इस विधि से मिलकर केवल रूप ही नहीं, सृष्ट पदार्थों की आयु भी निश्चित कर देता है। भगवान से अधिष्ठित काल से यह सृष्टि गुणों में व्यतिकर देश काल क्रम मात्रा साम्यावस्था की को भंग समष्टि ही करके तो उनकी है। क्रम मात्रा में यदि परिवर्तन ये मात्राएं उत्पन्न हुआ है, सृष्टि सृष्ट पदार्थों में ही स्वभाव नहीं से मिली वे होती, परिणाम को प्राप्त तो हुए स्वरों में भी और कहां से कर्म आती? से महत तत्व अतः का जन्म हुआ। एक जैसे इस कालात्मक प्रकार प्रभाव के कारण काल से ही अभिव्यक्त करने यह वाले सृष्टि चक्र और प्रारंभ हुआ। अभिव्यक्त होने वाली सृष्टि भगवान की श्री कृष्ण उद्धव आंतरिक जी को संरचना एक प्राणियों जैसी के ही है। जन्म मरण का कारण समझाते हुए कहते स्वर हैं, व्यंजनों में स्थानकृत भेद होते हुए भी आंतरिक संरचना की दृष्टि से सुव्यवस्थित समानता देखी थी ना, ऐसे ही काल के मूल स्वरूप से इसकी स्थूल अभिव्यक्ति तक देश भेद होते हुए भी आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से आश्चर्यजनक समानता है। एक बार अनुस्वार से अ से अन्य स्वर काल के स्वरों के अलक्ष्य परिणाम वेग से को ही प्राप्त होने से प्रतिक्षण सत्तात्मक शरीरों की ऊष्म उत्पत्ति और नाश होता अंतस्थ रहता से है। पर पंचवर्गात्मक प्रतिक्षण होने स्पर्श वाले वर्णों के उत्पत्ति नाश उत्पत्ति क्रम का और स्मरण उसका करिए कारण तो काल वे काल अत्यंत के सूक्ष्म प्रकट होने होने के कारण या दिखाई नहीं काल देते। द्वारा सृष्टि को श्री प्रकट सुखदेव जी करने का क्रम महाराज भी राजा यही परीक्षित है। को काल का स्वरूप यानी और मुक्ति का सृष्टि के रहस्य उपादान समझाते हुए कहते हैं, भावात्मक कारण से भाव प्राण संबंधित उभयात्मक सूक्ष्म रूप और परिणमित कालेनेश्वर पंचभूतात्मक स्थूल रूप में सृष्टि क्रम भी ऐसा ही है। दृश्यन्ते काल के संज्ञावाचक सारे ही शब्दों का देश से अनुबंध करते हैं। जब हम कहते हैं दिन ईश्वर रात्रि के स्वरूप पक्ष भूत या दिन के 12 बजे, अनादि तो अनंत इन काल के कालांशों को कारण ही पृथ्वी के प्राणियों किसी के शरीरों स्थान में विशेष से प्रतिक्षण जोड़कर ही उत्पत्ति ऐसा और कहते हैं। प्रलय होते हैं। केवल सृष्टि क्रम जैसे ही आकाश नहीं, में तारे दोनों निरंतर का गति संहार करते क्रम, रहते हैं, प्रभाव पर स्वभाव उनकी भी गति स्पष्ट रूप से एक दिखाई जैसा नहीं ही है। देती। ऐसे वैसे ही तो संस्कृत काल व्याकरण के के कारण लकारों में प्रतिक्षण काल होने की वाले ही प्रमुखता है, उत्पत्ति और पर प्रलय काल ही का प्रवाह तो सूक्ष्म अरूप होने है के ना। कारण ये अतः अवस्थाएं हमारे अनुभव दिखाई की नहीं दृष्टि देती। से तो इसमें देश इस प्रकार ही काल की भूमिका सृष्टिकर्ता निभाता ब्रह्मा हुआ जी, सा दृष्टिगोचर होता सर्वनियंता है। भगवान श्री कृष्ण और देश का परमाचार्य समावेश श्री होने से सुखदेव ही जी महाराज पृथ्वी बीज सारी लंग सृष्टि के कारण सृष्ट इसे जीवों की लकार उत्पत्ति कहते के हैं। कारण के रूप में अतः काल अब तत्व तो की यह ही काल व्याख्या करते हैं। अब तो यह काल संज्ञक हाँ, लकार सृष्टि आदेश के प्रारंभ निर्देश से ही संदेश का भी काल से संवाहक परंपरा हो क्रम जाता से है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सृष्टि और इस स्वरों की पृथ्वी पर आंतरिक और संरचना के पृथ्वी पर समान जहाँ ही अभी हम लकारों बैठे की हैं ना, आंतरिक संरचना यहाँ में भी तक भी इस विस्मयकारी कलात्मक साम्य काल के स्थापित है। विराट आवर्तन पर चक्र अभी के नहीं, मध्य जब अनेक उत्पत्ति के छोटे स्थान बड़े का भेद आवर्तन होते चक्रों हुए के भी पल री प्रतिपल री की सवर्ण चलते संज्ञा रहने से के ही ऐसा प्राकृत घटित कारणों हुआ को है। जान लेंगे ना, अतः तभी हमें लकारों काल की चक्र आंतरिक के संरचना में इन सुप्रतिष्ठित घटिपलों से साम्य के पृथ्वी दर्शन ही हो नहीं, पाएंगे। हम सब प्राणी भी बंधे हुए हैं। काल से ही प्रकट इसी कारण इस तो यह कलात्मक सृष्टि काल की सभी पल कलाओं प्रतिपल की सृष्टि आंतरिक के साथ ही संरचना में साथ जो हमें अद्भुत भी समानता नए नए रूपों प्रतिष्ठित में है ना, गढ़ता जा रहा है। इसका अनुसंधान करने वाले सारे भारत के संसार की महान सद्भाव विज्ञानियों संपदा की को अपने आप में समेटे बाह्याभ्यंतर गवेषणाएं महाकारण और कारण के गणनाएं साथ ही इतनी सटीक इस हैं करण की कि उस चर्चा ओर तो श्रीमद् दृष्टिपात भागवत होते ही में रोमांच इतनी होता है। कलात्मक रीति से हुई है कि ऐसा लगता विज्ञान है और कि कला उन्होंने के तो सारी इस सृष्टि अनूठे को नाप समन्वय लिया को था। बिना देखे केवल सुनकर ही आहा, ऐसा भी हो सकता महाप्राज्ञ है, श्री यह सुखदेव जी विश्वास महाराज होना कठिन है। कितनी कुशलता पूर्वक अनुगत परीक्षित देखो को भाई, इस राजा ऋतपथ परीक्षित को हमारे सतपथ जैसी से ले चले निश्चिंतता तो थी नहीं, उन्हें तो यदि तत्काल हम भी अनुभूति की अपनी अपेक्षा थी। ऐषणाएं त्याग कर पर यदि उस समय कोई अनुगामी केवल भाव से मौखिक आय गवेषणा व्यय ही करे ना, करता, तो कहता कि परीक्षित की परम ऐसा गति ऐसा के इस करोगे तो ऋतपथ तुम्हें कालांतर में सतपथ के भगवत पथिक प्राप्ति बन होगी, पाएंगे। तब तो उन्हें जले पर नमक छिड़कने जैसा ही लगता है। सतर्क दृष्टि अतः यह श्रीमद् भागवत तो इस सृष्टि तत्काल को सरसरी काल दृष्टि से से देखिए कालातीत तो ऐसा परम लगता है सत्य कि की इस अनंत विस्तार अपरोक्षानुभूति से का पार पाना भी कलात्मक असंभव विधान है। है। और इतना ही नहीं, हाँ, हम तो इसके सद्य सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रासादिका रूप की श्रीमद् था भागवत पाने तो में भी असमर्थ निगम हैं। कल्पतरु का
सुपरिपक्व फल ही इसको है। परिभाषित करने वाले अतः मत फल मतांतरों स्वरूपा को देखकर अपने भी सेवन से ऐसा कालांतर मन में में कोई आता है अन्य कि फल शब्द प्रदान जालम करेगी, ऐसा तो नहीं महारण्यम। कहा जा सकता। इसलिए हाँ, यह परम फल बाहर तो से तो इस विकट तत्काल वन मिलता का है, और छोर भी मिलना कठिन है, परंतु पर परीक्षित हमने तो अभी भी जैसे ही देखा है अपने ना आप को कि दांव इन पर शब्दों लगाकर के परम सृष्टि तत्व के को आंतरिक पाना विस्तार चाहते के हो ना, मेरु प्रस्तार पर तभी परम अनुस्वार सत्य के प्रतिष्ठित इस है। कलात्मक द्वार पर हमारा हम हार्दिक ऐसा स्वागत भी होता कह है। सकते हैं कि इस बिंदु में ही सारा शब्द अंतः सिंधु जागृति। समाया है, और इसकी अच्छा, आप आंतरिक एक बात संरचना बताइए तो तो, इतनी विस्मयकारक सृष्टि है के कि करण सिंधु को के तो प्रत्येक अभी शब्द हमने में जाना बिंदु है, तक पहुंचने की पर कला हमारे पास छुपी इस हुई करण है। का अनुभव करने वाला पर करण कौन सा है? अंतर्दृष्टि संपन्न ऋतपथ सतपथ हम के सृष्टि के पथिकों के करण लिए की ही वह कला कलात्मक प्रकट गति को होती जितना है। ध्यान से समझेंगे ना, उतना ही काल की हमारा आंतरिक अपना संरचना करण भी भी प्रशिक्षित ऐसी ही होगा। है। अरे दोनों सारी करणों के सृष्टि की अंतर्भाव के आंतरिक कारण ही संरचना ऐसा ऐसी घटित है होगा। कि हम सभी में मुक्त हमारे होने की पूर्वज कला छुपी हुई अपने है। विद्यार्थियों को उनके अतः हम भी इस अंतः काल जागृति पूर्वक और ऐसे ही भगवान की प्रशिक्षित करते सर्वोत्तम थे। कलाकृति के केंद्र बिंदु का परमहंस शिरोमणि अनुसंधान करते श्री हुए सुखदेव जी महाराज ने केवल 7 दिवसों में सिमटे काल के कराल रूप से प्रभावित परीक्षित को अरे सृष्टि सारी के सृष्टि इसी की करण का आंतरिक संरचना कलात्मक नीति ऐसी से है कि हम सदुपयोग सभी में करके मुक्त होने की उनके कला अपने छुपी हुई ही है। करणों को परिमार्जित अतः हम प्रशिक्षित भी करते इस हुए काल और उन्हें भगवान के आत्म चैतन्य सर्वोत्तम के आंतरिक कलाकृति के विस्तार केंद्र पूर्वक बिंदु का संधान सीमित करते दैहिक हुए रूप से शीर्ष पर पहुंच अनंत सकते स्वरूप हैं। तक की अति रोमांचक आप अंतर्यात्रा एक बार करवाई और थी। स्मरण करिए तो इस बिंदु को हम हमने भी पूर्व में यह अंतर्यात्रा स्वरों करने के वाले हैं। आधार अ के पर भी उत्पत्ति पहले स्थल के थोड़ा रूप सा में समझा है। महाकारण कारण अतः करण यह के अनुस्वार अंतर संबंध सारी और भाषाओं करण की की उत्पत्ति कार्यविधि का से केंद्र हमारा बिंदु परिचय तो है हो ही। जाए। साथ ना? ही जब हम लिपि की दृष्टि से विचार करते हैं सत्ता, तो पाते हैं शक्ति कि की सभी लिपियां कलात्मिका लीला। सीधी, आड़ी, तिरछी, अलग अलग मोड़ वाली यह रेखाओं तो से हम ही तो जानते बनती ही हैं। हैं कि है यह ना? सारी सृष्टि और चैतन्य और रेखाएं शक्ति यानी चिन्मय किसी सत्ता भी रेखा और का चिति शक्ति का ही सूक्ष्मतम लीला रूप विलास भी है। यह बिंदु सृष्टि ही की है। दृष्टि से ही देखें बिंदु से ही तो रेखा सारी विस्तार सृष्टि पाती में है। एक समान व्याप्त सत्ता काल सृष्टि रूप के है किसी भी पदार्थ और का छोटे सीमित से देश, छोटा कण काल भेदों में सूक्ष्मतम रूप न्यूनाधिक भी, रूप से विद्यमान यह रहने वाली बिंदु, शक्ति कला और रूप। विशालतम भी भाई यह बिंदु काल ही है। की सत्ता तो सृष्टि अतः में इस सर्वत्र बिंदु में एक तो समान ही केवल है, शब्द सिंधु पर ही यह नहीं, कला शक्ति उसे भव हमारे सिंधु समाया सामने है। पल प्रतिपल खंडित रूप सृष्टि में के ही सारे प्रस्तुत प्राकृत प्रकट करती यंत्रों का है। आधार यह इसका बिंदु अखंड ही बोध है, नहीं होने देती। और अनेक आयामों के रूप में सारी षोडश सृष्टि को कलाएं। अपने में से प्रकट करने वाला यह बिंदु उपनिषदों स्वयं में तो षोडश कल आयाम पुरुष रहित की है। बहुत सुंदर चर्चा है। इस त्रिआयामी जगत भगवान में श्री आबद्ध कृष्ण हम लोगों 16 को कला इस संपन्न है। आयाम रहित यह हम स्थिति की सबने अनुभूति सुना है। कैसे हो यह यह जानते हम हैं। सबने सुना ही है, और चंद्रमा की क्रमशः 15 कलाओं धारणा को तो से। हम देखते ही हैं। केवल 16वीं भाई, कला अमावस्या को धारणा हम धर्म। कभी देख नहीं पाते, पर तब भी प्रारंभिक उस धारणा समय ही चंद्रमा के अस्तित्व धर्म का तत्व अनुमान की तो करते ही आधारशिला हैं। है। जो कहा जा हम रहा सब है जानते हैं कि यदि चंद्रमा उसकी तो धारणा पूरा ही का नहीं पूरा ही रहता हो, है, कभी भी आधा तो यह अधूरा सब नहीं होता। सूचनात्मक ज्ञान तो पर व्यर्थ का कृष्ण भार पक्ष बन की जाता है ना। चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष अतः की प्राचीन प्रतिपदा में आचार्य इसकी केवल क्रमशः एक धारणा कला ही पूर्वक प्रकट होती है। अनुभवात्मक प्रशिक्षण से यानी इस पृथ्वी अपने चंद्रमा शिष्यों को अव्यक्त आदि को की निश्चित अति दिशा और गंभीर गति से अनुभूति में घुमाने निमग्न वाली कर काल देते की थे। यह कलात्मिका शक्ति इसके लिए वे हम शिष्यों की पृथ्वीवासियों के पात्रता लिए अनुसार धैर्य पूर्ण पूर्वक चंद्रमा इतने को सारे केवल उपाय एक करते कला थे जितना ही प्रकाशित कि सुन करती है, सुनकर आश्चर्य होता है। शेष को छुपा देती है। हमारी अपनी ना? धारणा की पात्रता अनुसार इनमें से अपनी कुछ इस उपायों की लीला से प्रारंभिक यह चर्चा तो शक्ति हम कर ही चुके पूर्ण हैं। चंद्र को भी 15 कलाओं में धारणा बांटने का के इन भ्रम सब उत्पन्न कर उपायों देती में है। वस्तु के स्थूल चैतन्य रूप को स्वरूप और देखकर शक्ति के मध्य क्रमशः भी धारणा ऐसा पूर्वक ही संबंध है। उस वस्तु के चैतन्य तात्विक स्वरूप स्वरूप भी की ओर बढ़ना सदा सर्वदा पूर्ण ही सबसे रहता सरल है, है। कभी भी आधा अधूरा नहीं होता। सृष्टि की जो श्रृंखलाबद्ध आद्या रूप शक्ति से सूर्य के सुसंगठित सापेक्ष कारण कार्य चंद्रमा परंपरा का को तो हम घूर्णन, जानते ही दिशा हैं। व गति का निर्धारण करके कारण इसे भले भिन्न ही भिन्न देश अव्यक्त हो, काल में न्यूनाधिक रूप पर से प्रकट कार्य के करती रूप है ना, में तो वह व्यक्त ही होता वही है। शक्ति स्वरचित सारी इसी सृष्टि कारण में 15 क्रमशः कलाओं के रूप कार्य में कारण स्वयं ही श्रृंखला प्रकट की होकर धारणा चेतना पूर्वक के भिन्न अंतः भिन्न स्थित धरातलों पर अव्यक्त की मानव धारणा भी हमारे परिपूर्णतम लिए सरल बन चैतन्य जाती को है। भी हम पृथ्वी आदि पंच पर तत्वों से वस्तु निर्मित उपलब्ध नहीं सीमित हो शरीरों तो में निवास करने वाली जीवात्माओं के लिए वस्तु के समान कुछ छुपाते, कुछ लक्षणों कुछ प्रकट गुणों करते वाली हुए वस्तु को इस दिखाकर चैतन्य के भी इसके 1 से जैसी 15 लाल, कलाओं इसके के रूप जैसी में पीली है, विभक्त होने का लाल
विशाल उत्पन्न है, कर देती है। लंबी है, गोल है,
आदि लक्षणों की समानता से भी धारणा का प्रयास स्कंध किया में जाता था। एक बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है, शब्द धारणा से अर्थ जिसमें धारणा का उपयुक्त प्रयास भी सिद्धांत होता को था। बहुत सरलता पूर्वक समझाया सभी गया है। प्राकृत यंत्रों का आधार यह भगवान बिंदु ही है। दत्तात्रेय के मन अतः संकल्पित ऋषियों ने 24 इस दैवी गुरु थे ना, व्यवस्था का उनमें अनुकरण से करते चंद्रमा हुए भी एक गुरु देवताओं थे। के जितने यंत्र इन्हीं बनाए, चंद्र गुरु से प्रायः मिली उन सब शिक्षा में का सार यह बिंदु महाराज यदु को प्रतिष्ठित है। सुनाते हुए वे कहते हैं, यंत्र की पूजा आदि विभिन्न उपायों से इसकी धारणा का प्रयास किया जाता था। भारत में भगवती बिंदुवासिनी के मंदिर भी हैं, परंतु सामान्य लोगों के लिए शक्ति के इस स्वरूप की धारणा कठिन होने से केवल विरक्त साधकों की उपासना आराधना के लिए वनों में ही ये मंदिर प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि अव्यक्त संक्षेप काल की में कहें गति को तो शिक्षण ऐसे के तो नाम पर जाना नहीं मौखिक जा सकता, आय व्यय की अपेक्षा पर जो चंद्रमा क्रमशः कभी भी धारणा घटता पूर्वक बढ़ता नहीं, स्वाध्याय सदैव सत्कर्म पूर्ण ही रहता साधन है। सोपान बन उसमें जावे। भी काल के प्राचीन प्रभाव से आचार्य ही इसके लिए चंद्रकलाएं यत्नशील रहा घटती करते थे। बढ़ती दिखाई देती है। चंद्रमा की कलाओं ज्ञात के से समान ही अज्ञात की ओर काल के प्रभाव से ही इन जन्म सब से उपायों मृत्यु में पर्यंत अन्यतम उपाय हमारे है इस शरीर की अवस्थाओं ज्ञात में से भाव अज्ञात रूप की परिवर्तन धारणा का होते प्रयास। रहते हैं, पर चैतन्य ज्ञात स्वरूप से अज्ञात आत्मा की तो ओर ऐसे तो सदा सीधे ही सर्वदा छलांग नहीं एक लगाई जा समान ही सकती, रहता है। पर जो उसका हमारे शरीर के लिए इन एक विकारों ही से साथ ज्ञात कोई और संबंध अज्ञात दोनों है। नहीं रहता। यानी हम जिस किसी भी पदार्थ को देखते भाई, हैं ना, चैतन्य उसके और सभी शक्ति का गुणों एकत्व विशेषताओं और की ओर भिन्नता, हमारा ध्यान ही नहीं आश्रय जाता। और आश्रयी भाव, अतः जिसे साहचर्य हम और देखते हुए संबंध भी नहीं देखते, सब कुछ अद्भुत जानते हुए भी अनिर्वचनीय नहीं है। जानते, उस ओर आइए, हमारा ध्यान हम आकर्षित अपने किया जाता आत्म है। विकास के लिए सत्ता शक्ति के सूर्य और पृथ्वी लीला तो हमारे वैचित्र्य नित्य की के छोटी अनुभव बड़ी हैं। कलात्मक झलक पर देखते इनके हैं। अंतर संबंध की ओर तो अब तक हमारा ध्यान ही नहीं गया बिंब था ना। प्रतिबिंब, अतः हम इसको यह नित्य तो हम देखते सब हुए भी जानते ही हैं देख ही नहीं पाए थे। कि सूर्य का जो प्रकाश हम चंद्रमा अपनी पर ओर भी पड़ता है देखें, ना, वही काल परावर्तित को भी होकर और पृथ्वी काल तक सहित पहुंचता है। अपने आप को भी देखें। अतः यथार्थ में इस सूर्य चर्चा ही में बिंब ऐसा है कितना और है चंद्रमा जिसे हम प्रतिबिंब। जानते हुए भी नहीं जानते थे, पर हमें और सूर्य अब तो ध्यान उस समय दिलाते ही दिखलाई ही नहीं देता। सहज रूप से धारणा अतः हो गई है। बालक तो इसे चंद्रमा का अपना प्रकाश ही समझते हैं। स्वर व्यंजनों है को ना? भी हम सब जानते ही हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश पर से इनकी जिन चंद्रमा का विशेषताओं अपना का भाव आंतरिक मिलकर संरचना में चंद्रमा समानता के वाले अपने ही स्वरादि प्रकाश का के रूप में निरंतर अनुभव में आता है उपयोग ना, करते हुए भी ऐसे ही केवल उस ओर हम ध्यान नहीं बाल जाने के बुद्धि कारण वालों के लिए तो जानते हुए भी चैतन्य नहीं स्वरूप जानते भी थे। शक्ति के पर अपने इस ओर ध्यान स्वभाव के जाते रूप ही में अब अभिव्यक्त तो हो इनकी रहा है। सहज धारणा हो गई है। सारी सृष्टि में यह यामल सबसे भाव बड़ी बात तो व्याप्त है। हमारी अपनी है। हम तो अपने आप को भी जानते हुए शक्ति भी का नहीं जानते। आश्रित रूप हमारा मूल स्वरूप तो स्वयं बिंब हमारे की लिए स्वतंत्र भी सत्ता होती है, अव्यक्त ही रहता पर है। प्रतिबिंब तो पूर्ण अतः रूप से बिंब पर अभी ही जितना हम आश्रित अपने रहता आप को जानते हैं ना, है। उसकी तो अपनी उस स्वतंत्र सूत्र को सत्ता पकड़ ही कर नहीं ही होती। हमारे आचार्य अतः हमें प्रतिबिंब स्वरूप को सिद्धि कभी की भी ओर बढ़ाते हैं। बिंब से अलग किया ही नहीं जा सकता। ज्ञानेंद्रियों अलग से करने के अनुभव प्रयास में तो और उसका कर्मेंद्रियों अस्तित्व से ही नहीं कर्म बचेगा, करना तो है हम ना? सब जानते ही हैं। अतः हम सभी बोलते शक्ति हैं, तो पूर्ण पर रूप बिना से आधार के तो चैतन्य कोई पर भी ही रह आश्रित सकता ही रहती नहीं। है। अतः भावों का आधार भी अवश्य है। शक्ति के अनंत रूप मन में भाव उत्पन्न होने से यह लगाकर तो हम उसे जानते ही हैं कि अभिव्यक्त करने चंद्रमा की रूपी इच्छा से एक ही मुख से प्रतिबिंब शब्द जल, निकलने तक दर्पण आदि क्या क्या होता है। अनेक आधारों में हम इस पुनः प्रक्रिया को प्रतिबिंबित संपन्न होकर करते हुए अनेक भी, रूप धारण कर यानी लेता है। बोलना जानते हुए भी उन बोलने अनेक की पूरी आधारों की प्रक्रिया को नहीं न्यूनाधिक जानते। विशेषताएं सम्मिलित होकर इसी मौलिक सामान्य स्वभाव वाचिक पर अनुभव के सूत्र अनेक को स्वर पकड़कर की सृष्टि के रूप वे में हमें वैखरी उन्हें से अनेक आगे नाम बढ़ाते रूपों हुए में अभिव्यक्त करते क्रमशः हैं। मध्यमा पश्यंती हाँ, परा तक प्रतिबिंब की होने की शक्ति तो अर्थात अव्यक्त की शक्ति धारणा में ही करवा है। देते हैं। और वही सारी ऐसी सृष्टि धारणा में कोई असुविधा भी प्रतिबिंब नहीं है। और उन सब प्रतिबिंबों सृष्टि के का भी एक भी प्रतिबिंबों के नियम रूप ऐसा में नहीं है जो अनेक मानव देह नाम में रूप प्रतिष्ठित धारण न करके हो। प्रकाशित हो रही है। अतः सिद्धांत की यह अंतः पर यह प्रतिष्ठा कितना हमारी आश्चर्यजनक अंतर है यात्रा कि की जिस पूर्व शक्ति की व्यवस्था स्वतंत्र सत्ता व ही नहीं है, पूर्णता की उस शक्ति शुभ से आच्छादित संकेतिका होकर है। यह चैतन्य तो सारी परम सृष्टि में गुरुदेव ऐसे भाषित होता श्री है मानो सुखदेव जी स्वयं महाराज ने इस मायिक क्रमशः ऐसी धारणा पूर्वक ही जिसका परीक्षित अपना की परम प्रकाश गति है का भी और विधान नहीं रचा भी, था। जिसका अपना अलग से और श्री अस्तित्व दिखाई सूत देता जी है आदि और परवर्ती नहीं भी आचार्यों ने है, भी ऐसी शक्ति के ही इसी आश्रित पद होता का है। अवलंबन लिया था।
यह एक रोचक तथ्य है कि शक्ति का सद्गुरुदेव आश्रय रूप प्रत्येक स्थान पर सिद्धांत की उतनी जैसे ही चर्चा रात्रि करते में हैं जितनी पृथ्वी पर सत सूर्य शिष्य के परीक्षित प्रकाश को धारणा पाने कर का सकते हैं। एकमात्र प्राकृत उपाय जहाँ चंद्रमा धारणा की ही है ना, संभावना नहीं देखते, ऐसे ही वहाँ उसे तत्काल प्रत्येक छोड़ देते हैं। जीवात्मा को मोह और जहाँ दिशा में संभावना देखते हैं कलात्मिका ना, शक्ति के वहाँ आश्रित पूर्व लगने भूमिका वाले बनाकर चैतन्य की उसी उपासना चर्चा करनी को पड़ती है। क्रमशः आगे बढ़ाते यानी हैं। शक्ति के माध्यम से चैतन्य की उपासना के श्रीमद् अतिरिक्त भागवत कथा हमारे में सारे जैसों के ही लिए अन्य विषयों कोई की उपाय चर्चा है ही नहीं। इसी परंपरा के अनुसार हुई है। चंद्र कलाएं, पर इन सब में भी काल आइए के कराल शक्ति रूप की से इस मायिक प्रभावित लीला को परीक्षित थोड़े को विस्तार से ज्ञात जानते से हैं। अज्ञात की ओर बढ़ाते जिस रात्रि शुद्ध में वैज्ञानिक हमारी दृष्टि से पृथ्वी से दिखाई काल देने की वाले आंतरिक चंद्रमा के संरचना को समझाते हमारी ओर धारणा के करवाते सारे हुए ही भाग पर वे सूर्य का उनकी प्रकाश पड़ता है अनंत स्वरूप की और धारणा चंद्रमा में भी कैसे उस सफल सारे हुए ही थे। प्रकाश को ये हमारी जानना ओर तो अत्यंत परावर्तित रोचक करता है। है। तब हमें चंद्रमा पूरा गोल गोल दिखाई देता है। हमने भी हमारे अतः महान इसे हम आचार्यों से पूर्णिमा प्रेरणा कहते लेकर हैं। कितनी ही बार नित्य विभिन्न विषयों को एक कला पकड़ा की छोड़ा वृद्धि है। होते होते 15वीं रात्रि अभी में अभी चंद्रमा स्वर पूरा व्यंजनों की प्रकाशित भी दिखाई केवल देता है धारणा ना। योग्य अतः प्रारंभिक पूर्णिमा चर्चा करके ही छोड़ 15 दिया है। कलाओं वाली कहलाती है। आगे जहाँ कहीं भी पर यह संभावना पूर्ण दिखेगी प्रकाश भी केवल वहाँ इसे एक विस्तार रात्रि देंगे। तक ही टिकता है। महान आचार्यों के यह तो पावन हम पद सबका चिन्हों का अनुभव है कि अनुसरण प्रत्येक और हमारी पूर्णिमा के पूर्व पश्चात चर्चा का स्मरण कृष्ण करते पक्ष हुए प्रारंभ होता है। क्रमशः धारणा कृष्ण पूर्वक पक्ष की ही प्रतिपदा हमारे लिए रित पथ पूर्णिमा प्रशस्त से होगा। अमावस्या की ओर प्रथम पद में आइए 15 कलाओं वाले परम पूर्ण गुरुदेव चंद्र की केवल एक कला के का क्षय होता मार्गदर्शन है में और ज्ञात शेष से 14 अज्ञात कलाओं की का ओर प्रकाश बढ़ते हुए छाया रहता है। काल की पर जिन क्रमशः विशेषताओं को जानते हुए चतुर्दशी भी तक पहुँचते नहीं जानते, केवल ऐसी एक कला ही शेष कलात्मक रहती अभिव्यक्ति है। की और धैर्यपूर्वक अमावस्या धारणा को तो करते हुए एक कला एक जितने बार प्रकाश और के भी दर्शन नहीं होते। आत्म प्रकाशित पथ की लोम सृष्टि हर्षक रचना झलक के देखी। क्रम में जब लीलामयी केवल शक्ति काल ही नहीं, शुद्ध चैतन्य सृष्टि को की आवृत प्रत्येक करते कला हुए में क्रमशः संरचना अपने की स्वभाव दृष्टि से का बाह्य सामान्य धर्म विस्तार के रूप करते में हुए कुछ एक विविध रूप समानता धारण करने विशेषताएं लगती है ना, कुछ एक समान उतना विशेषताएं उतना ही होती हैं। बाह्य दृष्टि से चैतन्य जैसे का प्रकाश कम होता चला जाता है। प्रत्येक कला किसी न किसी जैसे विशिष्ट भाव को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी विशेष को दृष्टिकोण चंद्रकला से सूर्य प्रकट के करने प्रकाश वाली को होती केवल है। एक कला जितना ही प्रतिबिंबित प्रकट प्रत्येक करती कला है। का अपना स्वतंत्र अस्तित्व शेष होता है। चंद्रमा पर तो अंधकार ही छाया रहता है ना। ऐसे ही प्रत्येक कला प्रकृति एक के जिस इकाई अंश के में रूप में से संगठित होती है। अपने स्वभाव के आरोपण प्रत्येक पूर्वक इकाई शक्ति अपने आप में चैतन्य को पूर्ण जितना होती है। प्रकट करती है उतने अंश को ही हम प्रत्येक चेतन इकाई समझते हैं। सृष्टि शेष के को जड़। श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी रहती है, यानी भाई पूर्ण हम और लोग स्वतंत्र होते शक्ति हुए के भी परिणाम परस्पर हमारे व एक अन्य दूसरे में प्राणियों के इन अनुप्रविष्ट हैं। पंच भौतिक शरीरों की स्वैच्छिक गतिविधियों छोटी से अभिव्यक्तियों छोटी को कला देख कर ही तो जितनी चेतना पूर्ण को है, थोड़ा सा जान पाते बड़ी हैं। से बड़ी कला भी उतनी यदि ही ये पूर्ण है। प्राकृत शरीर ही नहीं होते एक तो अकेले चेतना भी तो पूर्ण है और सब मिलकर भी थोड़ा पूर्ण ही ध्यान से है। देखकर बताइए तो वह भी पूर्ण है, हमारे इस देह में यह से भी पूर्ण है। मैं और मेरे की पूर्ण से संज्ञा पूर्ण किसे प्रकट किसे दी होकर जा सकती है पूर्ण ही और इनमें से शेष चेतन रहता कौन है। है और जड़ कौन। चैतन्य स्वरूप पूर्ण वर्तमान है। में किसी अन्य व्यक्ति स्वरूप के लिए तो अब हमारे भी चेतन सृष्टि का होने की आधार है। पहचान क्या है इसमें अन्वित है। और यथार्थ में अतः स्वरूप जड़ का और चेतन लक्षण में से गुण कौन धर्म के रूप किस में पर आश्रित है। सारी सृष्टि में उतर आया है। इसी कारण स्वरूप से प्रकट सृष्टि भी जिसे हम जड़ पूर्ण समझते हैं ना, उसका पिता आधार पूर्ण भी है, भले पुत्र ही पूर्ण स्पष्ट है। रूप से अनुभव में पिता न के आता पूर्ण हो, रहते हुए अब ही प्रकट ही रहता हो, पूर्ण पुत्र का पर यह तो पूर्ण चैतन्य पुत्र ही जन्म होता लेता है। है। वृक्ष किसी भी पूर्ण जड़ है, पदार्थ में बीज स्वयं पूर्ण अपने है। आप को उत्पन्न करने, वृक्ष अस्तित्व के को टिकाए पूर्ण रखने रहते और हुए अपने भी अस्तित्व को पूर्ण बीज अन्य के उत्पन्न अनुभव होता के है। लिए प्रकट करने की सामर्थ्य होना संभव नहीं है। आवर्तन इन सभी एक समान विशेषताओं वाली चैतन्य का कलाओं में प्रकाश निरंतर बने रहने के लिए हमने देखा अपने अपने कि भावों शुक्ल की पक्ष आवर्तित की होने की पूर्णिमा चर्चा के तो हम पश्चात पहले ही कर चुके कृष्ण हैं। पक्ष की चतुर्दशी तक प्रत्येक आवर्तन ये चंद्र के चंद्रकलाएं मध्य में घटती रहती है। एक केंद्र अवश्य होता है। यानी पूर्णिमा केंद्र को रूपी आधार न हो सूर्याश्रित चंद्रमा तो का संतुलन जितना प्रकाश टिक रहता नहीं है, सकता और सूर्य वह से चक्र विमुख नष्ट होने हो पर जाता वही है। प्रकाश यह भी हम जानते कृष्ण हैं। पक्ष की चतुर्दशी तक आते आते देखो केवल भाई, एक कला जितना ही सिमट सृष्टि जाता की है ना। जिस इकाई का ऐसे ही अपना ही भाव, सृष्टि के अपना ही प्रारंभिक संगठन व बिंदु से स्वतंत्र अस्तित्व पृथ्वी की होता रचना है होने तक और जो चैतन्य और अपने शक्ति आप में की ही पूर्ण होती है, 15 से अर्थात एक जिस कला इकाई तक का की लीला स्वभाव प्रकट होती और है। स्वतंत्र होता है।
अपना ब्रह्मोदन अनुभव भी की दृष्टि से जिसे अपने आप शक्ति का मिलता है, आश्रय जितना घटता इसके है, लिए जिसे अतिरिक्त चैतन्य का प्रयत्न नहीं प्रकाश करना पड़ता, उतना ही बढ़ता वह है। इकाई और चैतन्य अस्तित्व का की बोध दृष्टि से भी जितना अपने घटता आप है में ना, ही शक्ति पूर्ण का होती है। आश्रय उतना ही बढ़ता है। ऐसी इकाई अपने भाव की तब भी प्रकाशन में पृथ्वी स्वतंत्र पर होती तो है ना, हमारे लिए चैतन्य इसीलिए का उसमें एक स्वयं कला जितना प्रकाशत्व प्रकाश तो होता है। छाया रहता ही है। इस यानी दिव्यत्व को ही हम देवता अपने कहते शरीर हैं। के जड़ अंश को छोड़कर अतः हम कह सकते हैं कि देहाध्यास सृष्टि होने की पर भी प्रत्येक देह नहीं हो महत्वपूर्ण जाते। इकाई में एक कला जितना दिव्य तो भाव अपने आप को पूर्वक चेतन समझते अहम अनुभव का करते ही ही है, स्फुरण होता है। पर अमावस्या को तो अवधि। एक कला जितना प्रकाश भी शेष नहीं रहता। प्रत्येक अतः कला में पृथ्वी निरंतर पर अपने ही भाव का मानवेतर आवर्तन होता रहता निम्न है। श्रेणी के प्राणियों इनमें से और प्रत्येक निम्न कला लोकों के के आवर्तन प्राणियों चक्र में के आकार एक के कला निर्धारण जितनी के चेतना साथ भी ही नहीं रहती। उसके पूर्ण होने की अवधि भी आत्मचेतना होती के है। उससे भी कम कलाएं तो अनुभव छोटी में भी हो सकती वे अपना हैं, बड़ी व्यवहार भी हो निभाती सकती हैं। हैं। ऐसे ही कलाओं के आवर्तन चक्र की सत्ता। गति और आकार के अनुपात में ही यह अवधि हम बार बार छोटी बड़ी चैतन्य और कितनी शक्ति भी हो सकती है। दोनों के लिए एक ही कला शब्द का प्रयोग कर अंतराल। रहे हैं, पर यथार्थ में प्रत्येक कला चैतन्य में की कलाएं नहीं होती। एक आवर्तन कलाएं तो चक्र के शक्ति की पूर्ण ही होते होती हैं। तत्काल किंतु शक्ति दूसरा आवर्तन चक्र इस प्रारंभ चैतन्य होता को है। कितना प्रकट अप्रकट इन दोनों करती है, आवर्तन इसकी चक्रों ओर के मध्य संकेत में करने के लिए नगण्य ही सा ही ऐसा हो, कहा जाता है। पर अंतराल या कोई चैतन्य न तो कोई संदर्भ कभी भी तो देश काल में आबद्ध अवश्य ही नहीं होता होता, है। पर इस भिन्न भिन्न अंतराल देश को काल ही में भी संधि कहते अस्तित्व हैं। के रूप में प्रकट तो होता ही है अंतराल ना। या संदर्भ अतः संकेत से शक्ति ही के हम एक आच्छादन दूसरे की मात्रा आवर्तन से ही चक्रों में भेद भी कर पाते प्रत्येक हैं स्तर और पर इनकी यह गणना भी चैतन्य करते हैं। कितना प्रकट हुआ है, इस ओर सार्थक संकेत किया कालात्मक जाता है। आवर्तन, अवधि, अंतराल सृष्टि की एक सभी बहुत ही कलाओं रोचक के तथ्य मौलिक है गुण कि हैं। यह चैतन्य जिसमें सारी सृष्टि में जितना अधिक एक प्रकट ही होता है विराट ना, व्यवस्था वह शक्ति सभी से भी घटकों में समान उतना रूप ही से कार्य कार्य ले कर पाता रही है। है। और जितना केवल अचेतन आवर्तन, अर्धचेतन अवधि, होता है, अंतराल ही नहीं, उतना ही अभी अशक्त तक भी हमने हो कलाओं जाता के है। जिन जिन सामान्य गुण धर्मों की चर्चा की हम है ना, अपने ही स्तर पर वे इसे सभी ध्यान से देखें तो कलाओं में पाएंगे कि समान रूप से अभी विद्यमान हमारा है। आत्मभाव इस स्थूल देह के प्रति ही है, यानी हम इस स्थूल देह इन को सभी ही गुण चेतन धर्मों आत्मा वाली समझ रहे हैं। छोटी से अतः छोटी इस स्थूल देह परमाणु से से भी देहस्थ बहुत छोटी ज्ञानेंद्रियों और इकाई कर्मेंद्रियों से अधिकार पूर्वक एक कार्य कला ले है पा रहे हैं। और बड़ी से बड़ी इसे सारी एक कला सृष्टि जितना में ही व्याप्त आत्म चैतन्य महत्त्व का जितनी प्रकाश बड़ी विकास इकाई कहते भी हैं, एक कला ही जिनमें है। एक कला जितना चैतन्य भी अतः प्रकट नहीं सृष्टि है। की छोटी से उन छोटी प्राणियों कला तो में एक या तो इकाई पांचों के रूप में ज्ञानेंद्रियों व्यवहार और करती ही पांचों है। कर्मेंद्रियों में से इन सब कोई छोटी बड़ी आंतरिक शक्ति असंख्य है ही कलाओं नहीं, को प्रकट करने या वाली है तो भी महत्त्व अर्धविकसित रूपी सबसे अविकसित बड़ी है, कला भी एक इकाई उससे के वे रूप में ही हमारे व्यवहार जैसा कार्य कर नहीं ले रही पाते। है। विशेषकर उनमें चैतन्य की नगण्य सी अभिव्यक्ति के कारण ही एक में अनेक भावाभिव्यक्ति की और शक्ति, अनेक में एक वागींद्रिय का का कुशलता यह पूर्वक रचना उपयोग कौशल भी कितना उन अद्भुत सबके है, लिए असंभव है ना। हम भी अभी मुक्ति जैसा और विधान जितना ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों यानी हम बाह्य प्रकृति करणों की से कार्य तो ले पाते प्राकृतिक हैं, व्यवस्था कार्य की ले पाते इतनी हैं, चर्चा कर रहे हैं। वैसा मन आदि इसका क्या अंतःकरण से कारण है? अधिकार पूर्वक आप कार्य जानते नहीं हैं? ले पाते। जब भाई, आत्म चैतन्य का हम आंतरिक दो विस्तार प्रकार होता से है, बंधनों में बंधे तो हुए हैं। मन बुद्धि भी एक तो हमारे हमारे अनुगत कृत्रिम होती है, स्वभाव से उत्पन्न राग और अधिक द्वेषात्मक कलाओं का बंधन, विकास होने पर तो दूसरे प्राकृत स्वभाव में निहित प्राकृत बंधन। अब हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कृत्रिम भगवान बंधनों श्री की चर्चा कृष्ण तो प्रायः होती 16 ही है, कला संपन्न है। पर प्राकृत इसका बंधनों अर्थ की क्या ओर है? तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। भगवान श्री भारत के कृष्ण प्राचीन 16 कला वैज्ञानिकों ने संपन्न है। अपनी गंभीर यह अंतर्दृष्टि से कहकर सारी शास्त्रकार इस प्रकृति ओर के सार्थक संकेत देश करते कालादि हैं कि वे प्राकृत बंधनों को पूर्ण जानकर चैतन्य ही स्वरूप इससे पर ब्रह्म परमात्मा है। इनसे मुक्ति और का भगवती विधान बनाया षोडशी था। षोडश श्री कलात्मिका सुखदेव जी आत्मशक्ति महाराज उनसे पूर्ण शरणागत अभिन्न है। परीक्षित के इन दोनों ही बंधनों से मुक्त जहाँ होने का 16 विधान कलाओं से रच रहे कम थे। कलाओं की चर्चा होती है ना, परीक्षित के पास तब उन्हें इतना समय नहीं था कि वे अंशावतार या सिद्धांत को कलावतार सुनकर कहते साधना हैं। करते। प्रसिद्ध अतः है महायोगी केवल मौखिक या परोक्ष ज्ञान ही नहीं, क्रमशः शाश्वत सिद्धांतों की स्पष्ट धारणा करवाते हुए ही उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये प्राकृत बंधन हमें दुख देने के लिए बलपूर्वक हम पर लाद दिए गए समय हैं। स्पष्ट करते हैं कि ये सब तो भगवान अभी के हम अंश चेतना या की कला जिस अवतार धरातल पर हैं। जी रहे हैं ना, पर श्री कृष्ण तो उसमें ये स्वयं सारी भगवान प्राकृत ही व्यवस्था है।
व्यावहारिक हम सत्य। ऐसा भी कह सकते हैं कि बेचारी मछली न तो भले आकाश ही में उड़ पूर्ण सकती चंद्र है की 15 और न भूमि एक पर चल अमावस्या सकती को है। मिलाकर 16 कलाएं यह तो हम जल की बंधन पृथ्वीवासियों में के रहने लिए को ही यथार्थ विवश न है, होकर भ्रम ही क्यों न हो, पर जल पर ही इसका व्यावहारिक जीवन है दृष्टि से तो हमें और जो प्रकृति इसका की इस जीवन व्यवस्था है के अनुसार वह ही तो इसे चलना पड़ता निरंतर है। उपलब्ध है। एक रुपए में जल 16 के आने बिना की तो परंपरा भी इसी कारण प्रारंभ हुई थी, और केवल हमारे अतः लिए ही नहीं, जब तक इन भोग सारी की तिथियों इच्छा है में ना, हमारे प्राकृत तब शरीर तक मन सहित यह प्राकृत सारी व्यवस्था प्रकृति में बहुत विशेष सहायक है। विशेष भाव संवेदनाएं केवल इन मुमुक्षुओं के अलग लिए अलग ही इसे तिथियों के बंधन कहा प्रभाव गया के है। कारण ही संभव होती है। प्राकृत समुद्र के साथ ही हमारे मन में भी पूर्णिमा को प्राकृत भाव बंधन संवेदनाओं का बंधन ज्वार होते हुए और भी सहायक अमावस्या है। को भाटा भी, पर जब हम इसी की वैज्ञानिक देन। दृष्टि से इस प्राकृत व्यवस्था को इसीलिए समझना चाहते हमारे हैं, पूर्वजों ने तब इसे पूर्णिमा बहुत को उलझा देते नित्य हैं। स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा उपासना का विधान व आधुनिक अमावस्या युग में को शक्ति की हमें काल आराधना के का विभाजन विधान को बनाया लेकर था। सिखाया गया है कि 1 घंटे में 60 कलाओं मिनट की और 1 गणना। मिनट में 60 सेकंड होते हैं, चंद्र कलाओं के प्रसंग किंतु में प्रकृति से तो हमने केवल प्रारंभ तो घंटा मिनट पूर्णिमा का से ही नहीं, किया है, डेट पर अब मंथ तक अमावस्या आदि का को भी कोई मिलाकर तालमेल ही कृष्ण नहीं है। पक्ष की 15 कलाओं को ही महत्व दिया अतः है। इस किंतु कृत्रिम विभाजन अमावस्या का के कोई पश्चात शुक्ल वैज्ञानिक पक्ष भी तो आधार न प्रारंभ होने होता के है, कारण इससे और काल शुक्ल की पक्ष सभी की भी विशेषताएं नहीं झलकती। पूर्णिमा को मिलाकर 15 कलाएं हमारे होती हैं। प्राचीन वैज्ञानिकों ने तो इस शुद्ध प्रकार शुक्ल वैज्ञानिक पक्ष की दृष्टि से 15 काल का इतना और कलात्मक कृष्ण रूप पक्ष समझा की है 15 को कि इसमें मिलाकर तो काल की 30 सारी तिथियां हो प्राकृत जाती हैं। विशेषताएं पर एक हम ही जानते साथ हैं कि कृष्ण प्रकाशित पक्ष हो की जाती हैं। चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की आइए, प्रतिपदा सृष्टि दोनों की में चंद्रमा अन्य की कलाओं केवल के समान एक ही कला ही हम प्रकट काल होती की है, बहुत छोटी और सबसे यानी बड़ी दोनों कला ही में तिथियों में चंद्रमा की स्थिति इन सारी एक जैसी ही विशेषताओं के दिखाई दर्शन देती करते है। हैं। इसी प्रकार विपरीत क्रम से चलते जाएं देखो तो भाई, कृष्ण पक्ष की काल त्रयोदशी के परमाणु और शुक्ल पक्ष की त्रुटि द्वितीया से आदि लगाकर अत्यंत कृष्ण सूक्ष्म पक्ष की प्रतिपदा और कलियुग और शुक्ल द्वापर पक्ष की त्रेता चतुर्दशी तक सत्ययुग एक जैसी ही इन सबको 14 मिलाकर स्थितियां बनती चतुर्युगी हैं। 71 इनमें चतुर्युगियों को पूर्णिमा व अमावस्या को इनके भी मिला संधि काल दें सहित मिलाकर तो कुल एक मन 16 बनता है। स्थितियां या कलाएं ही प्रकट और होती हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी की परम आयु तक काल की ये महागणना, खंडित दृष्टि देश ये सूक्ष्म और विराट दोनों ही अभी हमारे अनुभव की सीमा में नहीं आते, अतः हमारे लिए ये अव्यवहार्य खंडित है। दृष्टि देश इसी कारण अभी तो इनको छोड़ देते हैं। इन सभी स्थिति पर काल इन का सभी जो अंश तिथियों में वर्तमान में हमारे चंद्रमा को अनुभव में आ ध्यान रहा से है ना, देखें तो पाएंगे इसकी कि सहायता पूर्णिमा से को हम कभी छोड़कर अन्य उस सारी ही अंशी को स्थितियां भी समझ लेंगे। देश की दृष्टि से खंडित ही होती है। हमारे प्राचीन यानी आचार्यों इनमें की चंद्रमा काल का गणना कुछ की अंश दृष्टि से प्रकाशित तो एक कुछ दिन के अंश मानदंडानुसार अप्रकाशित ही रह जाता है। 60 प्रति विपल खंडित दृष्टि बराबर काल। एक विपल। वैसे तो 60 पूर्णिमा विपल तिथि बराबर पूर्ण एक चंद्रकला पल। को परावर्तित करती है, 60 अतः पल देश की दृष्टि से बराबर तो पूर्ण एक ही घटी। होती है, किंतु 60 देश की घटी दृष्टि से बराबर पूर्ण होने एक पर भी अहोरात्र वामावर्ती एक क्रम दिन में होता है। पड़ी होने के कारण काल यानी की दृष्टि से दैनिक तो गति वह वाली भी खंडित ही पृथ्वी होती है, 60 घटी में यानी अपने यह अक्ष पर पूर्ण तो प्रकाश एक भी परिक्रमा पूर्ण कर एक लेती है, रात्रि से अधिक परंतु समय उतने तक ही टिक काल नहीं में पाता। यह पृथ्वी अपनी वार्षिक गति से खंडित सूर्य देश के अपने काल क्रांति पथ के अनुसार, क्रांति पथ के कृष्ण पक्ष की मानदंडानुसार प्रतिपदा 360 और अंशों शुक्ल में से पक्ष की केवल प्रतिपदा एक में अंश जितनी कलाओं दूरी ही की पार कर स्थितियां पाती है। 14 इस तक दृष्टि एक से को सूर्य मिला का दें, एक अंश इसी पृथ्वी प्रकार के अन्य दो 360 तिथियों अंशों के की समान कलाओं है। को भी मिला दें, उतने ही काल तब में इन सब पृथ्वी में पर पूर्ण चंद्र की चंद्रमा के स्थिति तो संदर्भ बन से जाती है, पर 60 शुक्ल घटी कृष्ण व्यतीत हो जाती है। दो भावों के मेल वाली अर्थात वह स्थिति भी सूर्य के एक देश अंश काल में दोनों 60 दृष्टियों घटी, से खंडित ही होती एक है। घटी में 60 पल, केवल चंद्रमा एक की पल में ही 60 नहीं, विपल, हमारी अपनी एक भी यही विपल दशा में है। 60 प्रति जड़ विपल चेतन के व्यतीत हो मिश्रित जाते हैं। बोध व देश और काल यदि के आधुनिक अवरोध दृष्टि से से 60 हमारे सेकंड का 1 अंतःकरण में मिनट, 60 शक्ति की मिनट का 1 मात्रा घंटा न्यूनाधिक होते और रहने 60 से घंटे का सारी 1 दिन सृष्टि में करते ना, विचरने तब वाली तक तो पृथ्वी देश 2.5 काल बार के घूम बंधन जाती। में बंधी हमारी दृष्टि भी खंडित ही रहती है, कभी दिन भी का पूर्ण निर्धारण चैतन्य का अनुभव नहीं कर पाती। पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूर्णन के कारण किसी क्षय निश्चित वृद्धि का स्थान पर चक्र। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के हमने मध्य के देखा कि काल को कृष्ण एक पक्ष दिन की कहते हैं, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की परंतु प्रतिपदा तिथियों का निर्धारण दोनों तो में सूर्य से नहीं, चंद्रमा की चंद्रमा केवल की गति एक से कला होता ही है। प्रकट होती है,
हमें अतः यह दोनों ध्यान की रखना कलात्मक चाहिए स्थिति कि भारत में समान ही काल को लगती है, मापने के लिए ही नहीं, पर एक समय के साथ ही ग्रह चतुर्दशी तो नक्षत्र आदि क्षय के की ओर प्रभावों को बढ़ती है, जांचने के लिए दूसरी भी प्रतिपदा शुद्ध वैज्ञानिक विधि वृद्धि से की ओर बढ़ती है। ज्योतिषीय नियमों का निर्धारण किया इसलिए गया है। बाहर से एक जैसी दिखाई देने पर भी चंद्रमा अपने अंतर के पृथ्वी की परिक्रमा भावों के अनुरूप 27 गतियों दिन 6 और घंटे में पूरी गतियों के करता है अनुरूप ही परिणामों के और इसे कारण अपने दोनों अक्ष में पर बहुत भेद होता एक है। चक्र पूर्ण करने में भी भावात्मक 27 दिन गति 3 घंटे और लगते हैं। परिणाम दोनों को मिलाकर अतः चंद्रमा एक का को एक भाग असदगति ही और निरंतर दूसरी को पृथ्वी की ओर सदगति रहता है। कहते हैं। इस खगोलीय पूर्णिमा से परिस्थिति के अमावस्या कारण और हम पृथ्वी अमावस्या के से अपने पुनः अक्ष पूर्णिमा पर एक क्षय चक्र वृद्धि पूर्ण वृद्धि करने क्षय से रूपी एक शक्ति दिन का के आवर्तन निर्धारण के चक्र समान ही निरंतर चलता ही रहता चंद्रमा है। के अपने यह अक्ष कितने पर घूर्णन आश्चर्य के की आधार बात है पर कि चंद्रमा युगों के से सापेक्ष शक्ति चंद्रमा इसी के कुंडली दिन में का घूम रही निर्धारण है। तो कर सकते हैं, शक्ति परंतु का यह पृथ्वी के आवर्तन सापेक्ष चक्र तो सारी पृथ्वी सृष्टि पर में पड़ने चल रहा वाले है। इसके प्रभावों को इस लेकर आवर्तित शक्ति के पृथ्वी क्रम पर में पड़े हुए तिथि या हम घटी का मनुष्य और निर्धारण नहीं कर मनुष्येतर सकते। प्राणी सभी जीवात्माएं अपने अपने तिथि निर्धारण भाव कर्मानुसार छोटे बड़े कुंडलों के अमावस्या उत्थान को पतन में घूमती चंद्र रहती सूर्य है। का भोगांश समान होता है। इसी को लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण ने 360 कहा अंशों है, वाले भ चक्र में ब्रह्म पृथ्वी के चारों ओर अपने परिक्रमण पथ में चंद्रमा आगे बढ़ता है तो 12 अंश तक एक तिथि प्रतिपदा होती है। तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाती है। किंतु पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की गति भिन्न होने से तिथि और सूर्याधारित दिन में अंतर आ जाता है। इस प्रकार दिन तो सूर्य पर आधारित है से लेकर और तिथि का निर्धारण चंद्रमा पर निर्भर है। पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। हमने एक दिन के अंश के इनमें रूप जाने में वाली घटी पल आदि की जीवात्माओं को चर्चा भी की इस है। आवर्तन के इन प्रभाव घटी से पल आदि उच्च से दिनांशों निम्न का लोकों में निर्धारण सूर्य जन्म चंद्र लेना पड़ता नक्षत्र है। आदि की सम्मिलित शक्ति से होता है। भूलोक से भुवन दर्शन। घटी निर्धारण हमारा यह भूलोक बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ से भुवर लोक के संकेतात्मक दर्शन तो मिलते ही हैं, पर उससे भी बड़ी बात तो यह है कि ऊर्ध्व लोकों के इस प्रथम प्रवेश अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं
संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।